भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश की राजधानी के लिए सीएम पद के उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया गया है। अब दिल्ली से बागडोर रेखा गुप्ता के हाथों में होगी। ऐसे में आइए जानते हैं दिल्ली की नई सीएम मुख्यमंत्री कितनी पढ़ी लिखी हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई सीएम। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जींद की रहने वाली हैं। उनका जन्म जींद में ही हुआ था, लेकिन मात्र 2 साल की उम्र में वो दिल्ली से आई थी और इसके बाद दिल्ली की होकर रह गई। अब दिल्ली की कमाल संभालेंगी। रेखा गुप्ता को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की पसंद माना जा रहा है। आरएसएस ने ही महिला मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दिया था और आरएसएस ने ही रेखा गुप्ता के नाम को आगे बढ़ाया था। 50 वर्षीय रेखा शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई थी, जो कि दिल्ली बीजेपी की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। रेखा गुप्ता दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई भी की है। रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जींद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव में हुआ था, लेकिन इसके बाद वह बचपन में ही दिल्ली शिफ्ट हो गई और तब से ही दिल्ली में रह रही थी। 29,595 वोटों से शालीमार बाग विधानसभा से भाजपा की प्रचंड जीत हासिल करके दिल्ली की अब बागडोर रेखा गुप्ता संभालेंगी। दिल्ली की नई सीएम होंगी रेखा गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं हाय रे बुंदेलखंड न्यूज चैनल पर। खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। क्या कहेंगे, आज कितने बजे से बैठे थे और क्या जानकारी है? लगभग शाम के समय आज की बैठक रहेगी और कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी। दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। मैम, हाईकमान से कुछ कम्युनिकेशन हो पाया आपका? हमें सूचनाएं मिल रही है, लगातार हम संपर्क में हैं और सब कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी पार्टी लगातार क्रिटिसाइज कर रही है कि बीजेपी डिले कर रही है, उनको बहुत जल्दी है शायद। देखिए, वो अपना घर देखें और अपने घर को संभाले। बेचारे बड़े बड़े नेता उनके लुढ़क गए हैं। हमारे परिवार में क्या तैयारी हो रही है इसकी सूचनाएं हम सारे उनको दें, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। मैम, आम आदमी कार जाने के बाद अब एक बार फिर से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें जो है बढ़ सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू होगी मनी लॉन्ड्रिंग केस में। देखिए, ये सरकार जिसमें जो भी इन्होंने पाप कर्म किए हैं, जो भी भ्रष्टाचार किए हैं, जनता उसका जवाब मांग रही है और एक एक इनके नेता को वो जवाब देने पड़ेंगे और समय का इंतजार करें। हम एक सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा गया है। देखिए, उनकी सोच ही इतनी इस प्रकार की है। जो अधार्मिक लोग होते